माँ मैं खेत जा रहा हूँ। अरे राजू, आज तू बिना खाए ही खेत पर जा रहा है बेटा। पहले कुछ खा पी ले, फिर चले जाना। वैसे भी कौन सा तेरे भूखे रहने पर खेत में तुझे कोई खजाना मिल जाएगा। माँ मुझे पता है, और वैसे भी कहाँ मेरी ऐसी तकदीर जो मेरे हाथ खजाना लगे। खैर अब मैं चलता हूँ। राजू ये कहकर उदासी से अपने खेत पहुंचा और फिर अपने खेत के कामों को करने में लग गया। जब वहां उसके गांव के 2 आदमी आए। अरे राजू, क्या तुम दिन रात मेहनत करते हो मगर तुम्हारे हाथ आता कुछ नहीं? हाँ हाँ हरिया, सही कहा। यह पागल ऐसे दिन रात मेहनत करता है जैसे कि फसल आज ही सोना उगलने लगेगी। हरिया और गिरजा वो दोनों अभी राजू का मजाक उड़ा रहे थे जब राजू अपना सामान गुस्से से फेंकते हुए बोला, हाँ हाँ मैं हूँ पागल। नहीं बदलती मेरी तकदीर और ना बदलने वाली है कभी। मैं मान चुका हूँ कि मैं एक गरीब हूँ, लेकिन आप लोग रोज मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मेरी तकदीर यही है। तो हाँ, यही मेरी तकदीर है। अब खुश हो जाइए आप लोग। राजू गुस्से से ये कहकर वहां से चला गया और कुछ दूर जाकर वो मायूसी से एक पत्थर पर बैठा था। तब वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं काका, कुछ तो बात है, बताओ मुझे। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। काका, मैं बचपन से ही गरीबी झेल रहा हूँ, मगर मेरी तकदीर है कि बदलने का नाम ही नहीं लेती। पुत्र, तकदीर तो मेहनत और लगन से बदलती है। अगर तुम भी अपना काम अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे तो कैसे नहीं तुम्हारी तकदीर बदलेगी। अरे काका, कोई मेहनत से तकदीर नहीं बदलती। अगर मेहनत से तकदीर बदलनी होती तो वो कब की बदल चुकी होती। राजू ये कहकर वहां से चला गया और फिर इसी तरह से दिन गुजरते गए। मगर राजू की 1000 कोशिश और मेहनत के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। तब एक दिन, मेरी तकदीर ही खराब है। मैं कुछ भी कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, मगर मेरे साथ कुछ नहीं बदल सकता। मैं गरीब का गरीब ही रहूंगा। अभी राजू नदी किनारे बैठा उदासी से अपने मन में ये सोच रहा था जब एक साधु बाबा वहां आए। भिक्षाम दे। प्रणाम साधु बाबा। भिक्षाम दे। मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पुत्र, लेकिन तुम बताओ, आखिर तुम यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठे हो? क्या करूं साधु बाबा, जब तक तकदीर अच्छी ना हो इंसान इसी तरह से मारा मारा फिरता है। क्या हुआ पुत्र, आखिर तुम अपनी तकदीर को क्यों कोस रहे हो? और फिर साधु बाबा के पूछने पर राजू ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र अगर तुम चाहो तो अपनी तकदीर से मिल सकते हो। क्या वाकई में अपनी तकदीर से मिल सकता हूँ? अगर ऐसा है तो कहाँ है मेरी तकदीर? जंगल के उस पार एक पहाड़ी है, वहाँ तुम्हारी तकदीर तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें उन रास्तों पर से गुजरते हुए कई चुनौतियों को पूरा करना होगा। मगर साधु बाबा, क्या सच में तकदीर ऐसी कोई चीज होती है? क्या बस आप मुझे तसल्ली देने के लिए बोल रहे हैं? राजू के इस तरह सवाल करने पर साधु बाबा ने उसे देखा और फिर बोले,
पुत्र, जब तुम वहां जाओगे तब तुम्हें सच और झूठ का पता चलेगा। और वैसे भी जैसा तुमने मुझे बताया है कि तुम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, तो थोड़ी मेहनत और करके देखो, क्या पता इस बार वाकई तुम्हारी तकदीर बदल जाए। ठीक है साधु बाबा, आप सही कह रहे हैं। वैसे भी मैंने हमेशा बिना मतलब की मेहनत की है, एक बार ये करके देखता हूँ। और फिर राजू ये कहकर साधु बाबा के कहने पर वहाँ से चला गया। राजू, राजू ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, बस अपनी तकदीर को पाने की तैयारी। मैं समझी नहीं। कोई बात नहीं माँ, अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में आकर आपको बताऊंगा। अभी राजू ये कहकर अपना सामान उठाकर पहाड़ी की तरफ जा रहा था, जब माँ ने उसे रोका। पुत्र, पुत्र, सुबह भी तुम खाली पेट काम पर गए थे और अब भी तुम ऐसे ही जा रहे हो। ये लो, मैंने इसमें खाना और पानी रखा है, खा लेना बेटा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। और फिर राजू ये कहकर पहाड़ पर जाने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक कुत्ता नजर आया। अरे, तुम यहाँ इस जगह पर अकेले क्या कर रहे हो? मैं इस पहाड़ी का वासी हूँ। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम यहाँ अपने परिवार के साथ रहते हो? हाँ, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ ही रहता था, लेकिन 4 दिन पहले उन सब की इस पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई और मैं यहाँ अकेला रह गया, जिस कारण अब मैं बहुत भूखा हूँ और अब यहाँ कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारे परिवार की मृत्यु हो गई और तुम 4 दिन से भूखे हो। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे अब खाना नहीं मिला तो मैं भी मर जाऊंगी। कुत्ते की इस बात को सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा। ये कुत्ता तो वाकई बहुत भूखा लग रहा है। मेरे पास खाना तो है, मगर मैं इसे अगर खाना दे दूंगा तो ये क्या खाएगा? लेकिन अगर इसे खाना नहीं दिया तो ये जरूर मर जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसे खाना दे ही देता हूँ। क्या पता इसकी मदद करने से मेरी तकदीर बदल जाए। अभी राजू ये सोच रहा था जब कुत्ता बोला। क्यों, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। वो क्या है ना, यहाँ आते समय मेरी माँ ने मुझे खाना दिया था। ऐसा करो, तुम इसे खा लो। और फिर राजू के अपना खाना देने पर कुत्ता बिना किसी देरी के खाने लगा। जब खाना खत्म होने के बाद कुत्ता बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भूख मिटाई। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। राजू ये कहकर वहाँ से कहीं और आगे निकल गया। तब उसे रास्ते में एक सूखा मगर अजीब पेड़ दिखा, जिसे देखकर राजू हैरानी से मन में सोचने लगा। अरे, ये पेड़ तो पूरा सूखा हुआ है, मगर इसके आसपास ये आम कैसे गिरे हुए हैं? ये मेरे ही फल हैं राजू। अरे, ये पेड़ तो बातें करता है और मेरा नाम भी इसे पता है, मगर कैसे? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मुझे तुम्हारा नाम भी पता है। आखिर तुम कौन हो और ये सब क्या है? आखिर तुम एक सूखे पेड़ हो, मगर ये तुम्हारे आसपास आम कैसे गिरे हैं? आसपास कोई आम का पेड़ भी नहीं है। क्योंकि मैं एक अनोखा पेड़ हूँ। हाँ, और आसपास ये मेरे ही पेड़ के फल हैं, जो हर साल गर्मी में इसी तरह से जमीन पर गिरे नजर आते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? राजू, एक जमाना था जब मैं बहुत हरा भरा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से मुरझा गया हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे लिए कुछ कर सकते हो। राजू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, पेड़, मुझे जल्दी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी तकदीर मुझसे बिले ही चली जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। मेरा क्या, वर्षों से इसी तरह से हूँ, आगे भी इसी तरह से रहूंगा। पेड़ की बात सुनकर राजू सोच में डूब गया। वैसे देर तो मुझे हो ही रही है, लेकिन क्या पता
मेरी छोटी सी मदद के कारण ये पेड़ दोबारा से हरा हो जाए। अभी राजू ये सोच रहा था जब पेड़ बोला। जाओ राजू, देर मत करो। पेड़ की आवाज सुनकर राजू अपनी सोच से बाहर आता है और बोलता है। बताओ, तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? राजू, वो झरना देख रहे हो ना, तुम मेरे जड़ों में उसका पानी डाल दो। ये करने में तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अब कह दिया तो कर देता हूँ। और फिर राजू अपने मन में ये सोचकर उस झरने से पानी भर भर कर उस पेड़ की जड़ों में सींचने लगा, जिससे वो पेड़ हरा भरा हो गया। जब पेड़ खुशी से बोला। राजू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे दोबारा से जीवन दान दे दिया। राजू पेड़ की बात सुनकर दोबारा से अपनी मंजिल के लिए निकल गया। जब वो साधु बाबा के बताए हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां उसे एक अद्भुत दर्पण दिखाई दिया। अरे, साधु बाबा ने कहा था कि यहाँ मुझे मेरी तकदीर मिलेगी। यहाँ पर तो सिर्फ दर्पण है और कुछ नहीं। राजू परेशानी से ये सोचते हुए उस दर्पण में झांक रहा था, जहां सामने उसे अपना प्रतिबिंब के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जब अचानक उसमें से आवाज आई। राजू, मैं तुम्हारी तकदीर। अच्छा, अगर तुम मेरी तकदीर हो तो बताओ, मेरी तकदीर में आगे क्या लिखा है? तुम चाहते हो तो अपनी तकदीर को खुद बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें एक और आखिरी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कैसी परीक्षा? मैंने तो कोई परीक्षा नहीं दी। राजू, पहली परीक्षा में तुमने भूखे कुत्ते को खाना खिलाया था, दूसरी परीक्षा में सूखे पेड़ को पानी डालकर हरा भरा किया था। अब तीसरी यानी कि अंतिम परीक्षा यह होगी कि तुम्हें इस पहाड़ी से छलांग लगाकर नीचे के एक गरीब लड़के को पैसे देने होंगे, जिससे तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये रहे वो पैसे। राजू की बात सुनकर उस दर्पण से कुछ पैसे निकले, जिन्हें देख राजू अपने मन में सोचने लगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी तकदीर अब बदलने से रही। अगर मेरे मदद करने से किसी का भला हो जाता है तो मैं बिना तकदीर बदले के लालच किए ये कर देता हूँ। और फिर कुछ ही पल में राजू बिना सोचे समझे उन पैसों को उठाते हुए पहाड़ से छलांग लगा दिया और उसके नीचे पहुंचने पर उसे सच में एक गरीब लड़का मिला। अरे, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं राजू हूँ। मुझे यहाँ तुम्हें ये पैसे देने के लिए भेजा गया है। ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो लड़का राजू से पैसे लेकर वहाँ से चला गया और उसे जाता देख राजू उदासी से अपने मन में सोचने लगा। मुझे पहले ही पता था मेरी कोई तकदीर नहीं बदलने वाली। मेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष करना लिखा है। खैर, रात होने वाली है, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। और फिर राजू मायूसी से अपने घर लौटा। जब देखा तो उसका छोटा सा घर एक साफ सुथरे मकान में बदल गया था, जिसे देख वो खुशी से माँ से बोला। माँ, ये सब कैसे हो गया? हाँ पुत्र, हाँ, तुम सच कह कर गए थे। तुम्हारी तकदीर बदल गई। उसकी बेजान फसल हरी भरी हो गई थी, जिसे देख वो खुशी से अपनी फसल को देख रहा था। जब वही साधु बाबा आए और बोले। देखा पुत्र, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, बस उसका फल सही समय पर मिलता है। अब देखो,
तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, इसलिए तुम्हारी तकदीर बदल गई। और फिर इसी प्रकार राजू की मेहनत और अच्छे कर्म के कारण उसकी तकदीर बदल चुकी थी। चल भाई मिट्ठू, आज फिर से गांव में मटके बेचने जाना है। तेरे बिना तो मेरा कुछ नहीं चलता। एक तू ही तो है जो मेरी सारी बात मानता है। आहा, बड़ा आया इस गधे पर प्यार दिखाने वाला। तुम दोनों ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। जैसे तुम हो आलसी, वैसे तुम्हारा गधा है। उफ, थक गई हूँ दिन भर इस घर के काम करते करते, फिर भी मेरी किसी को नहीं पड़ी है। तुम दोनों घर पर नहीं रहते हो तो कुछ पल के लिए चैन रहती है मुझे। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। देखना एक दिन यही गधा आदमी बनकर कैसे हमारे सारे काम संभालेगा। बस किसी तरह इसे आदमी बना दूं तो समझो हम दोनों की सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएगी। क्या तुम सच में इस गधे को आदमी बना दोगे? मूर्ख कहीं के, गधा आदमी बनेगा? पहले तो खुद आदमी बन जा, फिर गधे की सोचियो। अरे भाग्यवान, मैं जानता हूँ तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, पर देखना मैं एक दिन अपने इस गधे को आदमी बनाकर रहूंगा, तब मेरी किस्मत कैसे पलटेगी। पहले तो तू खुद आदमी बन जा, फिर इस गधों और अपनी किस्मत के बारे में सोचियो। गधा आदमी बन जाए तो शायद तुझे भी अकल आ जाए। तुम देखना, जब ये गधा आदमी बनेगा तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। देखो, अगर एक बार फिर से इस गधे को आदमी बनाने की बात की तो तुम्हारी खैर नहीं। उफ, लगता है इस घर में मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है भाग्यवान, इतना गुस्सा मत करो। और मिट्ठू, गांव में मटके बेचने चले जाते हैं, फिर रहना चैन से। गंगा कुम्हार अपने गधे पर मिट्टी के घड़े लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। मिट्टी की सुराही ले लो, मटके ले लो, सुराही ले लो, मटके ले लो। मिट्टी की सुराही ले लो, मटके ले लो, सुराही ले लो, मटके ले लो। अरे ओ मटके वाले! है मालकिन। एक मटका कितने में दे रहे हो? 20 रुपए की दे दूं मालकिन? नहीं नहीं, बहुत महंगा बता रहे हो। मैं तो 10 रुपए ही दूंगी। देना है तो दो, वरना मैं किसी और से ले लूंगी। महिला की बात सुनकर कुम्हार सोचने लगा। सुबह से एक भी मटका नहीं बिका। अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो बिमला और सुनाएगी। चलो, इसे 10 रुपए में ही मटका दे देता हूँ। सोचकर गंगा कुम्हार बोला, ठीक है मालकिन, 10 रुपए में ही ले लीजिए। गंगा कुम्हार मटके देकर कुछ ही दूर निकला होगा कि उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। अरे तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने तेरे जैसे बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया। तुम चीज क्या हो? मूर्ख कुमार उस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लगता है बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, तभी तो गधे को आदमी बनाने की बात कर रहा है। कितने दिनों से मैं इन्हें ही ढूंढ रहा था, अब जाके मिले हैं। कम से कम मुझे इनका दर्शन करना ही चाहिए। उसने भीतर झांकना चाहा, तभी फिर से एक आवाज आई। गधोला, काम मन लगा कर करो, वरना सबको अभी मुर्गा बना दूंगा। आए, यह किसी को मुर्गा भी बना सकता है। ओह, कितना महान है। मूर्ख कुम्हार तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते हुए, वह गधे को आदमी बना सकता है और आदमी को मुर्गा। जल्दी चलकर ये सारी बात बिमला को बताऊंगा, तब उसे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं उससे कहता था तो वो मुझे मूर्ख समझती थी। बिमला चतुर है, ये सारी बात जान लेने के बाद हो सकता है वो ऐसी राह निकल आए जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। घर पहुंचकर कुम्हार ने अपनी पत्नी को सारी बातें कह सुनाई और फिर बोला, वाह, कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। भोला कुम्हार की बात सुनकर उसकी पत्नी मन ही मन हंस रही थी, फिर भी अपने मन की हंसी को रोककर कुछ सोचती है।
हे भगवान, ये आदमी भी ना भोले का भोला ही रह गया है। नाम भी भोला, काम भी भोला, कहीं से कुछ भी सुनकर आ जाए ये सब छोड़ छाड़ कर उसे भी मान लेता है। अब ये तो गधे को आदमी बनाने चले हैं। अब इसे कौन समझाए कि जिस गधे से लात खा खाकर सुबह उठते हो, अब इस मूर्ख ने उसे मंत्री बनाने चला है। खैर, अगर मैं इसको मना भी करूंगी तो भी ये वही करेगा। करने देती हूँ जो ये करना चाहता है। तभी अचानक टोकते हुए भोला बोल पड़ा। क्या हुआ बिमला, कुछ नहीं बताया तूने? मेरी ये बात भी तुझे अटपटी लग रही है क्या, जो इस तरह चुप बैठी है? अरे नहीं नहीं, तुम भी बड़े मूर्ख हो जी। तुम्हें उससे फायदा उठाना चाहिए। घर में इतने सारे गधे हैं, उनकी देखरेख के लिए कोई तो आदमी चाहिए ही। यदि हम एक गधे को भी आदमी बनवा लें तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वाह रे बिमला, तू तो एकदम चतुर निकली। कल सुबह ही उस मौलवी के पास जाऊंगा और एक गधे को आदमी बनवा कर लाऊंगा। फिर देखना, हम दोनों को घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। दिन भर आराम ही आराम होगा। जी जी, पहले उसे आदमी तो बनवा लो, फिर करते रहना आराम ही आराम। अभी चलो, आप खाना खा लो, सुबह होते ही उसके पास चले जाना। दूसरे दिन सवेरे ही कुम्हार अपने एक गधे को लेकर मौलवी के दरवाजे पर जा पहुंचा। मौलवी कुम्हार और उसके गधे को देखकर चौंकते हुए बोला। अरे कौन हो तुम और इस गधे को लिए भीतर क्यों चले आ रहे हो? निकलो यहाँ से बाहर। रहम कीजिए मौलवी जी, दया कीजिए इस गरीब पर। बस दया करके इस गधे को आदमी बना दीजिए। क्या ये तू कहीं का पागल तो नहीं हो गया? गधे को आदमी बना दूं? कहीं भांग गांजा पीकर तो नहीं आया सुबह सुबह? कहीं तेरा दिमाग घास चरने तो नहीं गया है? गधे को कोई आदमी बना सकता है भला? अरे नहीं नहीं मौलवी जी, इस तरह मत बोलिए। मैं सब जानता हूँ, आप महान हैं। आप मुझ पर दया कीजिए। चल निकल यहाँ से। आ गया सुबह सुबह मनहूस कहीं का। गधे को आदमी बना दो? कोई गधे को आदमी बनाता है? चल भाग यहाँ से मूर्ख। लेकिन मूर्ख कुमार ने मौलवी की एक ना सुनी और उसके पैरों पर पड़ते हुए गिड़गिड़ा उठा। मौलवी जी, आप बहाना बना रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप महान व्यक्ति हैं। आप किसी गधे को आदमी और आदमी को मुर्गा बना सकते हैं, तो क्या इस बेचारे गधे को आदमी नहीं बना सकते? कल ही तो आप लड़के से कह रहे थे आपने बड़े बड़े गधों को आदमी बनाया है। कम से कम इसको भी इंसान बनाकर इंसानियत का पाठ पढ़ा दीजिए। चारा तो खुद खा लेता है, अगर रोटी बनाने लायक हो जाएगा तो मेरी बेबी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। एक बार मुझ गरीब पर भी तरस खाइए मौलवी जी। तुरंत मौलवी को सारी बातें समझ में आ गईं और वो सोचने लगा। ओ, तो ये बात है। अब मैं समझा सुबह सुबह ये मूर्ख इस तरह क्यों बोल रहा है। कल मैंने लड़के से मजाक में कहा था मैंने बड़े बड़े गधे को आदमी बनाया, और इस मूर्ख ने उसे सच मान लिया। चलो, ये मूर्ख खुद ही यहाँ मुर्गा बनने आया है, तो क्यों ना इसे कुछ ले लिया जाए। कुछ सोचने विचारने के पश्चात गंभीर होकर कुम्हार की ओर देखते हुए मौलवी बोला। देखो, ये आसान काम नहीं है। तुम्हारा गधा आदमी तो बन जाएगा, लेकिन इसे आदमी बनाने के लिए 2000 रुपए और 2 माह का समय लग जाएगा। मौलवी के मुंह से इतना सुनते ही कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। आप समय और पैसों की चिंता ना कीजिए। ये लीजिए पैसे, और मेरे गधे को मैं ठीक 2 माह ही आऊंगा, लेकिन गधा आदमी जरूर बन जाना चाहिए। है जरूर जरूर, पर ये गधा इंसान बनकर तालीम लेते लेते अगर मौलवी बन गया तो तुम्हारी पत्नी के लिए रोटी थोड़े बनाएगा। तो क्या हुआ मौलवी जी, कम से कम वो गधा इंसान बनकर मुझे अब्बा तो कहेगा। इतना बोलकर कुम्हार अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। चलो ठीक है, तुम्हारा कोई अपना बेटा नहीं है, कम से कम वो गधा ही इंसान बनकर तुम्हारा बेटा बन जाए। दो माह कुम्हार ने बड़ी बेचैनी से काटे और अवधि बीतते ही कुम्हार मौलवी के घर जा धमका।
सलाम मौलवी साहब। अरे भाई तुम आ गए, आओ बैठो बैठो जनाब। मौलवी साहब, आपने मेरे गधे को आदमी तो बना ही दिया होगा, कहाँ है वो? जल्दी बुलाइए, कब से उसे देखने का मन हो रहा है। अरे भाई क्या बताऊं, तुम्हारा गधा तो बहुत ही होशियार निकला। मौलवी ने तुरंत एक झूठी कहानी उसे सुना दी। आदमी बनते ही वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधा राजा के पास नौकरी के लिए जा पहुंचा। राजा भी उससे बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने उसे अपनी राजधानी का थानेदार बना दिया। आए, इतना समझदार निकला वो गधा। उसका गधा बहुत होशियार निकला, ये जानकर कुम्हार बहुत प्रसन्न हुआ। मौलवी साहब, आप मुझे जल्दी से उसका पता बता दे, मैं अभी वहाँ जाकर उसे अपने घर ले जाऊंगा। आखिर मैंने अपने काम के लिए उसे गधे से आदमी बनवाया था, राजा से ज्यादा मुझे उस होशियार की जरूरत है। मौलवी भी चतुर था, उसने एक थाने का पता बताते हुए कहा, जब तुम अपने गधे को लेने जाओ तो उसके मुंह में लटकने वाले चारे का थैला जरूर लेते जाना, वरना तुम्हारा गधा तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। आप ठीक कह रहे हैं मौलवी जी, आखिर अब गधे से आदमी बन गया है तो अपने मालिक को इतनी जल्दी कैसे पहचान पाएगा। उसके बाद कुमार मौलवी से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने साथ वो थैला लिया जिसमें वो रोज गधे को चारा खिलाया करता था। बेचारा कितने दिनों से भूखा होगा, कुछ खाने पीने का सामान डाल लूं। मेरा प्यारा गधा अपना मनपसंद चारा खाकर जरूर प्रसन्न होगा और मेरे साथ वापस लौट आएगा। थैले में चारा डालकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, मैं गधे को लेने जा रहा हूँ। वो किसी गांव में थानेदार बन गया है, जब तक मैं ना लौटूं अपनी कपाट बंद रखना। ठीक है जाओ, पर जितना जल्दी हो सके आ जाना। गंगा कुम्हार के घर से निकलते ही पत्नी मन ही मन सोच रही थी, उफ, ये भी ना गधे को इंसान बनाते बनाते खुद गधा बनता जा रहा है। इनको कौन समझाए, गधा कभी इंसान नहीं बन सकता। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। कुम्हार अपनी मगन में चलते चलते दूसरे गांव पहुंचकर वहां के थानेदार के विषय में आते जाते लोगों से पूछने लगा। क्यों भाई, तुम बता सकते हो यहाँ कौन से थाने में मेरा गधा थानेदारी में लगा हुआ है? वो मूर्ख मुझे बिना बताए ही यहाँ चला आया है। आए, एक गधा थानेदार लगता है इस मूर्ख की सामत आ गई है। कोई मूर्ख लगता है, थानेदार को गधा बोल रहा है। गंगा कुम्हार की बात सुनकर लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। कैसा मूर्ख है, यहाँ के कोतवाल को अपना गधा बता रहा है। अरे मूर्ख, भाग जाओ यहाँ से। यदि थानेदार ने तुम्हारी ये मूर्खानी बात सुन ली या ना तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन मूर्ख कुमार को उन दोनों की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो हर एक को अपनी बात समझाने का प्रयत्न करने लगा। अरे भाई, आप बिना वजह उसे गधे से डर रहे हैं? सचमुच वो थानेदार मेरा अपना ही गधा है। मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से उसे एक मौलवी की दया से आदमी बनवाया है, अपनी घर के काम काजों के लिए। पर वो बिन बताए यहाँ आ गया। कृपया करके बता दीजिए अभी वो कहाँ मिलेगा। कुम्हार की बातें सुनकर श्याम को बहुत गुस्सा आया। कुम्हार को फटकारते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर किसी ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया तो बिना बजाए मैं भी मारा जाऊंगा। भागो मूर्ख कहीं के। कुम्हार श्याम से फटकार सुनकर वहाँ से चला तो गया, पर कुम्हार तो था मूर्ख और भोला ही। कुछ दूर जाकर फिर से एक अनजान से पूछ बैठा, ए भाई, तुम ही दया करके बताओ ना, यहाँ के थानेदार कहाँ मिलेगा? वह बड़ी मुश्किल से मैंने उस गधे को आदमी बनवाया था, लेकिन वह कमबख्त बिना बताए भाग निकला और यहाँ आकर थानेदार बन बैठा है। मैं बहुत देर से उसे ढूंढते हुए भटक रहा हूँ, पर कोई मेरे थानेदार गधे का पता नहीं बता रहा। उसी थाने के 2 सिपाही गश्त लगाते हुए वहीं कुछ दूरी पर खड़े होकर कुम्हार की सारी बातें सुन रहे थे। उसकी बात सुनकर दोनों सिपाही चौंकते हुए आपस में फुसफुसाने लगे। अरे सुना, ये मूर्ख क्या बक रहा है अपने थानेदार साहब के बारे में? हाँ, हमारे थानेदार साहब को अपना गधा बता रहा है। चलो चलकर उसकी खबर लेते हैं।
दोनों सिपाही कुम्हार की ओर आने लगे, जिसे देखकर कुम्हार के पास खड़े दोनों लोग भागते हुए बोल पड़े। अरे भाग जा मूर्ख, वरना अब तुम्हारी खैर नहीं। गंगा कुम्हार को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो खुद इतराते हुए बोला। तुम सब मेरे गधे थानेदार से डरकर भागते हो तो भागो, भला मैं क्यों डरकर भागूं? थानेदार तो मेरा ही गधा है। मुझे ही मूर्ख समझते थे, पर ये सब खुद मूर्ख हैं। तभी वो दोनों सिपाही भी आ धमके। क्यों भाई, तूने हमारे थानेदार साहब को अपना गधा बताया? और नहीं तो क्या, कब से मैं उस गधे के लिए परेशान होकर उसे ढूंढते हुए भटक रहा हूँ। तो सच में हमारे थानेदार साहब तुम्हारा गधा है? हाँ सिपाही भैया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे गधे से आदमी बनवाया था, पर राजा की कृपा से वो यहाँ का थानेदार बन बैठा है। और आखिर थानेदार बन जाने से क्या होता है, रहेगा तो मेरा गधा ही ना। अब तुम ही बताओ सिपाही भैया, वो कहाँ मिलेगा? एक पल के लिए दोनों सिपाही कुम्हार की बात सुनकर सकपका गए, लेकिन दूसरे क्षण क्रोधित हो उस पर डंडे दिखाते हुए बोल पड़े। अबे साले, हमारे साहब को तू गधा कहता है? ले चलो इसे थानेदार साहब के पास। जब हवालात में बंद करके डंडों से पिटाई होगी तब अकल आ जाएगी। अरे सिपाही भैया, मैं कब से खुद उस गधे थानेदार से मिलना चाहता हूँ, पर मुझे कोई इस गधे का पता ही नहीं बताता। अब अच्छा हुआ तुम दोनों खुद ही मुझे उस गधे के पास लेकर जाओगे। गंगा कुम्हार की ये बात सुनकर तो जैसे दोनों सिपाही के खून में आग लग गई थी। गंगा कुम्हार को डंडे से पीटते हुए सिपाही थाने ले जाने लगे। इस समय जितना मारना है मार लो, पर इतना याद रखना, यदि मैंने भी अपने गधे थानेदार से कहकर तुम्हें मुर्गा बनवाकर जेल में ना बंद करवा दिया तो मेरा नाम भी गंगा कुम्हार नहीं। बेटा, अभी तक तेरी अकल खत्म नहीं हुई, बस कुछ ही पल रुक जा तू। हमें मुर्गा क्या बनाएगा, मुर्गा तो हम तेरा बनाएंगे और फिर करते रहना जेल में कुकड़ुकू। जब सिपाही कुम्हार को लेकर थाने पहुँचे तो वहाँ का थानेदार उस समय एक चोर से पूछताछ कर रहा था। सच सच बताओ, चोरी का माल तुमने कहाँ छुपाया है, वरना मार मार कर हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बताता हूँ साहब, अभी बताता हूँ, मुझ पर दया करो। गंगा कुम्हार ये सब देखकर डरने के बजाय उल्टा खुश हो रहा था। वाह मेरे गधे थानेदार, तेरा कितना रौब है यहाँ, कितनी जल्दी चोर से घुटने टिकवा दिए। मेरा दिल खुश कर दिया तूने। अगर बिमला भी देखेगी तो तुझे पहचान नहीं पाएगी। अचानक थानेदार की नजर सिपाहियों द्वारा लाए गए कुम्हार पर पड़ी, तो कुम्हार ने झट से गधे वाला थैला उसकी ओर दिखाते हुए धीमी आवाज में बोल पड़ा। शाबाश मिट्ठू, पहचानो पहचानो, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। ना जाने क्या सोचकर थानेदार ने तुरंत आंखें फेर ली और फिर अपना काम करने लगा। अभी नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, शायद व्यस्त है, फुर्सत मिलते ही जरूर पहचान लेगा। उधर चोर से, तुम्हारा नाम? शेख चिल्लू। ठीक है, अब निकलो यहाँ से। आगे से इस इलाके में चोरी करते पकड़े गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थानेदार फिर से उसकी ओर देखता है तो कुम्हार फिर से उसको थैला दिखाता है, जिसे देखकर उफ, यह कमबख्त सबके सामने मुझे रिश्वत देना चाहता था, मूर्ख कहीं का। और फिर जब जब थानेदार कुम्हार की ओर देखता तब तब कुम्हार थैला उसके सामने कर देता। परेशान होकर थानेदार ने एक सिपाही को कुछ समझाकर उसकी ओर भेजा। तुम्हें साहब ने दूसरे कमरे में बुलाया है। सिपाही कुम्हार को लेकर दूसरे कमरे में पहुँचे। तब कुम्हार ने प्रसन्नता भरे स्वर में उनसे कहा, देखा ना सिपाही भैया, मैं ना कहता था कि वो मेरा ही गधा है, आखिर पहचान ही लिया मुझे उसने। हे ईश्वर, आज किस मूर्ख से मेरा पाला पड़ा है। खामोश रह मूर्ख, लगता है तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। साहब के सामने ये सब मत बोलना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। कुछ देर बाद थानेदार भी वहाँ पहुँचा। तुम बार बार सबके सामने थैला क्यों दिखा रहे थे? कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते हो। कुम्हार ने खामोशी से फिर थैला उसके सामने दिखाते हुए मन ही मन सोच रहा था। लगता है अभी भी इसने मुझे पहचाना नहीं।
शायद अब पहचान जाए। कुम्हार को बार बार थैला दिखाते हुए देखकर थानेदार परेशान होकर फिर पूछ बैठा। खामोश हो गए, बताओ कौन हो तुम, और इस थैले में क्या है जो तुम बार बार मुझे दिखा रहे हो? थानेदार के इस तरह बोलने पर कुम्हार के सब्र का बांध टूट गया और थानेदार पर चिल्लाते हुए बोल पड़ा। अरे हरामखोर, आदमी बनते ही अपने स्वामी को भूल गया। मौलवी साहब ठीक कहते थे, गधा आदमी बनते ही किसी को नहीं पहचानता। खैर तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, इस थैले को तो पहचानता है जिसे तू दिन भर मुंह में बांधकर मिट्टी ढोता रहता था। कुम्हार की बातें सुनकर थानेदार की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कुम्हार के हाथ से थैला छीना और उसमें देखा। हाँ, ये तो गधे का चारा है। अबे गधे, गधे के लिए गधा का चारा नहीं तो क्या हलवा पूरी लाता? जीवन भर तो इसे खाता रहा, आदमी बन गया तो क्या हुआ, है तो मेरा गधा ही। इतना बड़ा अपमान होते देख थानेदार का क्रोध आसमान पर चढ़ गया। वो सिपाहियों को आदेश देते हुए बोला। सिपाहियों, इस पागल को उठाकर गांव से बाहर फेंक दो। थानेदार की बात सुनकर कुम्हार फिर से गुस्से में बोल पड़ा। अपने मालिक के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? इससे तो अच्छा मैं तुझे गधा ही रहने देता तो कितना अच्छा रहता, हराम कहीं का। और इस सिपाही कहाँ मर गए? मेरे नजरों के सामने से तुरंत इसे ले जाओ, वरना मैं खुद ही अपने आप को मार डालूंगा। अरे कमबख्त, मैंने तुम्हें गधे से आदमी बनाया था मेरी मदद करने के लिए, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तेरी औकात गधे जितनी होगी। मैं राजा के पास जाकर तेरी शिकायत करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे मौलवी से मिन्नत करके तुझ गधे को 1000 रुपए देकर आदमी बनवाया था और तू मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहा है। सिपाहियों ने तुरंत कुम्हार को पकड़ लिया और उठाकर थाने के बाहर फेंक दिया। हाय मर गया। अबे गधे, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? तुझे लगता है गधे से थानेदार बन जाओगे तो तुझे कोई नहीं कुछ कर पाएगा? मेरी बिमला ठीक कहती थी, गधा इंसान नहीं बनता, पर मैं ही मूर्ख था जो मैंने बिमला की बात नहीं मानी। खैर, मैं भी तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। मैं अभी मौलवी के पास जाकर तुझे फिर से गधा बनवा देता हूँ, फिर करते रहना थानेदारी। वहाँ से चीखता चिल्लाता कुम्हार सीधा मौलवी के पास आ गया और मौलवी को सारी आप बीती कह सुनाई। मौलवी मन ही मन हंसते हुए कुम्हार को सांत्वना देते हुए कहता है। भाई, जो असली गधे होते हैं उनका दिमाग पढ़ लिख कर इसी तरह चढ़ जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, गधे से इंसान बन जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। अरे भाड़ में गई पढ़ाई लिखाई मौलवी साहब, मैं उस थानेदार को गधे को मजा चखाना चाहता हूँ, आप उसे फिर से गधा बना दे। ठीक है, मैं फिर से उसे गधा बना ही दूंगा, लेकिन तुम्हें फिर से 1000 रुपए देने होंगे। मुझे पैसों की चिंता नहीं है, मैं उसकी अकल को जरूर ठिकाने लगाऊंगा। मेरा गधा होकर मेरे सामने थानेदारी दिखा रहा था, उसकी सारी थानेदारी ना निकाली तो मेरा नाम भोला नहीं। ये लीजिए पूरे 1000 रुपए, और आप उसे गधा बनाकर कुछ मत कहना, मुझे उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। उसकी बात सुनकर मौलवी मन ही मन हंस रहा था। कुम्हार से फिर से 1000 रुपए लेकर बोला। अच्छा, मैं तुम्हारी सारी बात को ध्यान में रखूंगा। तुम कल आना और अपना गधा ले जाना। दूसरे दिन जब कुम्हार मौलवी के घर पहुंचा तो उसे अपना गधा खूंटे से बंधा दिखाई दिया। उस गधे को देखकर कुम्हार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्यों रे गधे, 1000 रुपए खर्च कराकर आ गए न तेरी अकल ठिकाने। अब घर चल, डंडे से तेरी रोज सेवा करूंगा और तेरी सारी थानेदार की गर्मी बाहर निकाल दूंगा। इतना बोलते हुए कुम्हार अपने गधे को हाँकते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर कुम्हार को देखकर मौलवी हंसते हुए बोला। ये मूर्ख चला गधे को इंसान बनवाने। मैंने आज तक इतना मूर्ख इंसान कभी नहीं देखा था। उसे लगता होगा मैंने थानेदार को फिर से गधा बना दिया, पर एक झूठ का उस मूर्ख ने 2 बार पैसे दे दिए मुझे। उस गधे को अकल आए ना आए, पर उस मूर्ख को जरूर आ गई होगी। अब फिर कभी किसी को गधे को आदमी नहीं बनवाएगा।